मार्केट्स में तब कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है, Correct. नो टर्म्स पे बैठेंगे, रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे थे। फिर ये मामला क्या गड़बड़ा गया कि ग्लोबली मार्केट्स फिर सकपका गए? किसी शर्त के बातचीत का माहौल बन गया था और यूक्रेन ने कहा कि हम बेलारूस के अंदर जाके बात नहीं करेंगे, तो एकदम बॉर्डर पे एक नदी बहती है, उसके किनारे कोई रिजॉर्ट है, वहां तय हुआ कि यहाँ बातचीत होगी। एकदम सब कुछ तय हो गया, शायद कुछ ऑफिशियल्स वहां पहुंच गए, माहौल बन गया, लेकिन बातचीत टूट गई या हुई नहीं, शुरुआत ही नहीं हो पाई बातचीत की। उसके पीछे कारण था कि इस बीच तमाम जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने एक नए सैंक्शन की झड़ी लगाई। तो जर्मनी की तरफ से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, खूब जबरदस्त सैंक्शंस। क्या लगाए कि उन्होंने बहुत सारे बैंक्स को स्विफ्ट के मैसेजिंग सिस्टम से बाहर कर दिया। तो यूरोपियन यूनियन का दावा है करीब 80% रशिया का जो ट्रांजैक्शन है उससे इम्पैक्टेड होगा। हालांकि जो उनके दो टॉप बैंक हैं वीटीबी और एसबीईआर बैंक, उसको इससे भी फिलहाल बाहर रखा, और ऑयल से रिलेटेड कोई पेमेंट अभी स्विफ्ट के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन बहुत सारा और ट्रांजैक्शन रुकेगा। अब वहां का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो खुद ही लड़ने के लिए तैयार है। तो जब राष्ट्रपति लड़ने के लिए तैयार है तो युद्ध कैसे रुकेगा? मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने भी हथियार उठा लिए, मैं भी लड़ूंगा। जी हाँ, उनकी एक इमेज फिलहाल चल रही, वो मतलब वो पब्लिक को कह रहे हैं कि आप हथियार लीजिए, लड़िए। 37,000 राइफलें बांटी गई हैं कि आप अपने घर पर रहिए, कोई सैनिक देखिए तो उसको उड़ा दीजिए। अगर ये स्थिति पहुंच गई है तो फिर बातचीत के सिवा कोई तरीका नहीं कि रुकेगी, वॉर से तो नहीं रुकेगी। ये तो मुझे लगता है थोड़ा एस्केलेट हो गया है और रशिया से और चढ़ेगा कि आपने स्विफ्ट से उसको बाहर कर दिया। ये वीकेंड पे वीकेंड क्या संडे को डाउ फ्यूचर जब घूमना शुरू हुए, वो रशिया का न्यूक्लियर अलर्ट, वो क्या है? यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है, या इसको एक थ्रेट परसेप्शन कह सकते हैं कि रशिया ने एक धमकी दी कि हमारे जितने भी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, फोर्सेस है, वो अलर्ट पे आ जाएं। अब इसको इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं कि ये मान के चल रहे कि हो सकता है इस लेवल तक वॉर पहुंचे कि हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन ये बहुत ही एग्जेगरेटेड इसका इंटरप्रिटेशन है, वहां तक शायद स्थिति नहीं पहुंचेगी। सही वो आया तो आप देखिए क्रूड जो पहले 94 तक का लो बनाया था वो 102-3 पे आ गया, 500 पॉइंट डाउ गिर गया, और दुनिया भर में ये दिक्कत आने लगी है। लेकिन अगर ये वॉर थोड़ा लंबा खिंचता ना आशीष, तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है ग्लोबली, ये नहीं कि खाली रशिया फंसेगा, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। ये एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना सिर्फ रशिया बनाएगी, पूरी दुनिया के लिए बनेगा।